यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि भारत सरकार के कुछ डिसीजन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे द बैन ऑफ वीट एक्सपोर्ट माइट क्रिएट एन ट्रस्ट इशू, ठीक है, माइट क्रिएट ए ट्रस्ट इशू बिटवीन फार्मर्स, मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स। ये तीनों के बीच में एक ट्रस्ट इशू हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है तो ये तीनों के बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। एंड दिस इज एक्सपोर्ट बैन इज द प्री इम्पेटिव स्टेप एंड मे प्रिवेंट टोटल व्हीट प्राइस फ्रॉम द राइजिंग सब मेंटेन। मतलब जो भी डोमेस्टिक फील्ड में प्राइस इंक्रीज होगा उसको मेंटेन किया जाएगा, ग्लोबली जो भी प्राइस इंक्रीज होगा इसको मेंटेन किया जाएगा। मतलब ग्लोबली और डोमेस्टिकली चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो मैं आपको सभी को पूछा हूँ, फार्मर्स, मार्केट और गवर्नमेंट को क्यों दिया जाएगा? देखिए, फार्मर जो भी हार्वेस्टिंग करता है वो मार्केट में छोड़ता है कि नहीं? मार्केट से कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदता है। अभी एक्सपोर्ट बैन है, अभी एक्सपोर्ट तो बैन है। अभी अगर एक्सपोर्ट बैन होगा तो जो भी गेहूँ मार्केट में चल रहा होगा डोमेस्टिक फील्ड में, स्टॉक में रह जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉक में रह जाएगा। तो स्टॉक में रह जाएगा तो गवर्नमेंट जो भी मार्केटर को जो भी मार्केट्स पे प्राइस है कम हिसाब से देगा या एवरेज में देगा, और वहाँ से उसका मुनाफा कमाते हुए फार्मर को कम मिलेगा। तो इनडायरेक्टली फार्मर किसको गाली करेगा या किसके साथ अनबन रहेगा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब चीज़ें सर्कली चलता रहता है। कुछ भी हो गवर्नमेंट को ही हमें गाली करना, ये सब चीज़ों का इंडिया सरकार मतलब इंडियन पॉपुलेशन के सब माइंडसेट है। इसलिए हमारा ये मकसद है कि लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया गवर्नमेंट जो किया है हमारे भलाई के लिए और ग्लोबली देख के कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के एम टू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन होने वाला है। आशा करूँगा आज आप एंड तक बने रहोगे और ये इंपॉर्टेंट सेशन के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी को ऑलरेडी मैं एक क्लास दिया था इंडिया क्रॉपिंग सीजन को लेके। खरीफ क्रॉप कैसे होता है, जियाद क्रॉप कैसे होता है, रबी क्रॉप कैसे होता है, ये सब टॉपिक को लेकर मैं ऑलरेडी क्लास दे चुका हूँ। जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में एडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी को मिल जाएगा, क्लास देखिए। दोस्तों, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, भारत गेहूं का एक्सपोर्टेशन बाहर देशों को क्यों बंद किया? अब क्या बोलोगे आंसर? आप सभी के सामने मैं ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया हूँ। 2 रीज़न है भारत का एक्सपोर्टेशन बंद करने का। पहला रीज़न आता है फूड प्राइस को डिक्रीज और मेंटेन रखने के लिए भारत में, और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो जो रीज़न है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। भारत का बाहर देशों के साथ जो भी रिश्ता है और भारत के लोगों के साथ जो भी रिश्ता है बनाए रखने के लिए, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द टॉपिक, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हीट क्रॉप। What is about wheat crop? What is wheat crop? How the climate they are required for the ripen? ठीक है, तो चलो डिस्कशन करते हैं। आप सभी को पता होगा चीन के बाद भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और जो भी व्हीट क्रॉप है उसका जो भी ग्रोइंग सीजन है, सभी को कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि ये खरीफ नहीं रबी फसल है, ठीक है। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपेन, ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रेन जोन, जो भी भारत में जो भी जोन्स है, 2 इम्पोर्टेंट जोन्स है। क्या है आप सभी का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा सतलेज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, जो भी नॉर्थ वेस्ट में है गंगा सतलेज प्लेन है, और डेक्कन में ब्लैक सॉइल रीजन है। ये जो 2 रीजन है, गंगा सतलेज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन, ये जो 2 पॉइंट है, 2 रीजन है गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं का क्रॉपिंग सीजन के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी है। उसके बाद जो भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, ऐसे कौन से स्टेट है बहुत इम्प्रूवमेंट है व्हीट क्रॉप में। पहले में आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट व्हीट क्रॉप। इंडिया का पोजीशन क्या है, किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, और कौन से रीजन इंडिया में ऐसे जो भी व्हीट क्रॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन से राज्य है इसमें भागीदारी है, ठीक है। चीज़ें ये सब चीज़ों को आप सभी ने अच्छे तरीके से याद रख लिया होगा। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि भारत ने एक्सपोर्टेशन क्यों बंद, अभी डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, रीजन इंडिया बैन व्हीट एक्सपोर्ट, रीजन क्या क्या चीज़ है यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन इज सडन शिफ्ट ऑफ फ्लोइंग 2 months ऑफ सरिंग हीट इन इंडिया।
आप सभी को पता होगा हमारा जो गर्मी स्टार्ट होता है अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है कि नहीं। लेकिन इस साल हमको मार्च से ही 45 डिग्री का हाइक होने लगा है टेम्परेचर में, सभी को पता होगा। तो पहला रीज़न ये है, वन ऑफ द रीज़न फॉर द बैन इन द सडन शिफ्ट ऑफ फ्लोइंग 2 months ऑफ सीरिंग हीट वेव इन इंडिया। 2 महीने से पहले मतलब मार्च के महीने से जो भी हमारा हीट वेव का जारी हुआ है, हीट वेव इंक्रीज हुआ है, इसका एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, वो टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस अक्रॉस व्हीट वेल्थ ऑफ द बेल्ट, मतलब जो भी व्हीट क्रॉप का बेल्ट है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी भी, ये साइड में बहुत सारा गर्मी पड़ रहा है, ये एक रीज़न है हो जाएगा। इनसफिशिएंट वेदर रिजर्वर विद द कंट्री, इंडिया डज नॉट वांट टू इनसफिशिएंट ऑफ व्हीट रिजर्वर, ये सब चीज़ों के वजह से जो भी क्रॉपिंग सीजन का हार्वेस्टिंग टाइम आता है दिक्कत हो जाएगा। और इंडिया नहीं चाहता है कि अपने डोमेस्टिक फील्ड में व्हीट रिजर्वर कम पड़ जाए। अगर वो इनसफिशिएंटली इंक्रीज मतलब एक्सपोर्ट करता रहेगा तो इंडिया में जो भी रिजर्वर है वो तो गिरता जाएगा, तो मतलब इंडिया में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस इंक्रीजेस हो रहा है, श्रीलंका का तो क्या हाल हुआ आप सभी को पता होगा। ये डर के वजह से इंडिया नहीं चाहता है कि इंडिया में डोमेस्टिक फील्ड में व्हीट का एक्सपोर्ट, व्हीट का प्राइस जो इंक्रीज हो, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा रीज़न। तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न ये है आपका, इंटरनेशनल व्हीट प्राइस हैव बीन रेज बाय 40% ड्यू टू रूसिया एंड यूक्रेन वार। रूसिया एंड यूक्रेन वार जो भी आप सभी का क्लास में दिया था, ठीक है, नो फ्लाइंग जोन, आप सभी को पता होगा। नो फ्लाइंग जोन में आप सभी को बहुत ही डिटेली के तरीके से आपको रूसिया और यूक्रेन का वार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या सब चीज़ें हैं, सभी को डिटेल में बोल चुका हूँ। जल्दी से जाके वो क्लास पे आप सभी को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तीसरा ये मेन रीज़न है, ऑलरेडी रूसिया एंड यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट को लेकर 40% हाइक हो चुका है प्राइस, ठीक है। यूक्रेन एंड रूसिया अकाउंटेड फॉर द थर्ड ग्लोबल व्हीट एंड बार्ली एक्सपोर्ट, मतलब पहले में आता है आपका चाइना, ठीक है, चीन, दूसरे में आ जाता है हमारा देश इंडिया, और तीसरे में आते हैं अकाउंटेडली मतलब साइमल्टेनियसली आता है यूक्रेन एंड रूसिया जो कि थर्ड पोजीशन पे। अगर जो कि पहले टॉप 3 में जो है, जो कंट्रीज हैं व्हीट एक्सपोर्ट में, इन लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो प्राइस ऑलरेडी हाइक करेगा, एक्सपोर्टेशन कम रहेगा ग्लोबली, और इंडिया एक्सपोर्टेशन करना पड़ेगा। अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है देन इंडिया में डोमेस्टिक फील्ड में आपका व्हीट एक्सपोर्ट, व्हीट का प्राइस बढ़ता जाएगा, और लोगों के अंदर और सरकार के अंदर अनबन ऐसा सब चीज़ें चलता रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है व्हीट फ्रॉम अदर कंट्रीज वाज सेलिंग एट अ हाई ऑफ, मतलब एक टन को $420 दिया जाता है। देखिए यहाँ पे अच्छे से ये पॉइंट को याद रखिए, नोट करिए। व्हीट फ्रॉम द अदर कंट्रीज वाज सेलिंग एज अ हाई एज USD $420 to $480 पर टन। 1 टन $420 दिया जाता है, ठीक है, याद रखिए, $420 to $480 में दिया जाता है। अगर इसको इंडियन करेंसी में करेंगे तो क्या होगा, आप सभी को पता होगा, 1 रुपीज़ अभी कितना हो गया, $77.77 हो गया है, ठीक, मतलब 1 रुपीज़ का वैल्यू इतना डॉलर है। तो काउंट कर दीजिए 420 × 77, ठीक है, जितना होगा उतना रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में बेचा जा रहा है चीज़ें, ठीक है। बहुत ही हाई डिमांड है क्योंकि थर्ड ग्लोबली जो है रैंक पर यूक्रेन और रूसिया, उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये सब चीज़ें के बाद आपको कुछ ग्राफ दिखाएंगे, इंडिया का जो व्हीट एक्सपोर्ट है कौन से देश कितने अमाउंट में, कितना परसेंटेज में लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, द डिसीजन टू रेस्ट्रिक्ट व्हीट एक्सपोर्ट विल कंट्रोल फूड प्राइस, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है हमारा, जो भी पब्लिक है, पब्लिक को हम ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार का डिसीजन गलत है या सही है। हमारा मोटिवेशन ये है कि भारत सरकार का जो भी डिसीजन, आप सभी को बहुत सारे चीज़ें पता चल रहा होगा, लोगों के बीच में बहुत सारे बातें चलता रहता है, तो हमारा मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि जो भी सरकार का डिसीजन लिया है वो सही है गलत है। पहला पॉइंट आप सभी को, तो डिसीजन रिस्ट्रिक्ट व्हीट एक्सपोर्ट विल कंट्रोल फूड प्राइस डोमेस्टिक फील्ड में, स्ट्रेंथ द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड कंट्रीज फेसिंग डिफिक्ट। दूसरा पॉइंट, इंडिया रिमेन्स अ रिलायबल सप्लायर एज इट इज़ हॉनरिंग ऑल कंट्रीज, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का इंडिया का फेवर में है, अगेंस्ट में नहीं, ठीक है। ये हो गया आप सभी का कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट आता है फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल डिमांड वाज राइजिंग एंड डिफरेंट कंट्रीज वेर पुटिंग रेस्ट्रिक्शन, सेंटिमेंट्स वर ड्रिवन प्राइसेस
वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंस नाउ ऑल्सो सेंटिमेंट ओनली पुश डाउन द प्राइस ऑल्सो। ठीक है, मतलब अगर जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत बहुत सारे देश मिल के एकजुट में आ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट को बंद करें और एक्सपर्ट को जो भी व्हीट गेन का जो भी गेहूं का जो भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली, उस सब चीज़ों को सेटलमेंट करें। ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस विल नॉट डाउटफुल कूल डाउन इन वीक। आप सभी को पता होगा अभी हाइक हो रहा था, लेकिन ये जो व्हीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है, भारत में जितना हो सके उतना रखने के बाद ही जो भी होगा बाहर देशों को बेचा जाएगा, क्योंकि भारत के देश में डोमेस्टिक फील्ड में प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। गवर्नमेंट सेड दैट एक्सपोर्ट रिज्यूम इफ द सेंटर अप्रोच टू रिक्वेस्ट बाय अदर गवर्नमेंट टू द मीट देयर फूड सिक्योरिटी नीड। ठीक है, मतलब अभी पता होगा कि इजिप्ट इज टॉकिंग विथ इंडियन टू एक्सपोर्टेशन। तो भी इजिप्ट देश है, इजिप्ट इंडिया का भी एक चीज़ है, इंडिया से गेहूँ लेता है, एक्सपोर्टेशन होता है इजिप्ट को। तो भारत सरकार के द्वारा बातचीत चल के उसको थोड़ा कुछ रियायती, जो भी कम प्राइस, डिस्काउंट्स जो हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भारत देश का, जो कि बोलते हैं फॉरेन अफेयर्स जो होता है उस सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, और आपका राइट साइड में ग्राफ दिया हूँ जो कि कंट्रीज ऑन डिपेंडिंग इंडियन वुड एक्सपोर्ट इन परसेंटेज। ठीक है, पहले में आता है बांग्लादेश जो कि 55.9% का हकदार है, मतलब इतना एक्सपोर्ट वो करता है अपने देश को, भारत से इंपोर्ट करता है। श्रीलंका आता है 7.9% पर, यूएई आता है 6.9%, इंडोनेशिया 5.9 एंड यमीन 5.3 एंड फिलीपींस 5.5। मतलब ये 6 कंट्री ऐसे हैं जो कि इंडिया का व्हीट एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं और इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं अपने देश को। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल फाइनली हम बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनली एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए, इम्पोर्टेंट इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ। द बैन ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट माइट क्रिएट एन ट्रस्ट डिफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फार्मर्स मार्केट एंड द गवर्नमेंट, बट ठीक है, जो भी अभी एक्सपोर्ट को बैन किया गया, क्या दिक्कत हो सकता है आप सभी को लगता है? ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाफट आप कमेंट दीजिए कि जो भी व्हीट एक्सपोर्ट को बैन किया गया है, भारत सरकार, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ कि फार्मर्स मार्केट एंड गवर्नमेंट के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्यों होगा? ठीक है, हमें तो हमारे देश में जो भी डोमेस्टिक फील्ड में तो प्राइस डिक्रीज रहना चाहिए, एवरेज में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट बैन होने के कारण फार्मर, मार्केटर एंड गवर्नमेंट के भीतर जो भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, और दिस एक्सपोर्ट बैन इज अ प्री इम्पेटिव स्टेप बाय द प्रिवेंट टोटल व्हीट प्राइस फ्रॉम द राइजिंग सब्स्टिमेंटली। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाता है आप सभी का, जो भी अभी का बैन कर दिया गया है वो कि प्री मैच्योर स्टेप है, जो कि भारत के देश में डोमेस्टिक फील्ड में प्राइस इंक्रीज ना हो और ग्लोबली इक्वली बना रहे। ठीक है, भारत सरकार, हमारा गवर्नमेंट क्या चाहता है, इंडिया के जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छा संबंध रहे और एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज के साथ भी अच्छा रिलेशन बना रहे। ये चीज़ों के कारण भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन किया है। ठीक है, मेरे हिसाब से भारत सरकार बहुत ही अच्छा स्टेप ये है। भारत सरकार का जो भी माइंडसेट के हिसाब से फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन बनाए, अच्छा रखना चाहता है और अपने देशों के मतलब पॉपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था जो कि ये क्यों चीज़ होगा। देखिए, जो भी फार्मर्स हार्वेस्टिंग करते हैं, व्हीट एक्सपोर्ट आते हैं, ये चीज़ें बहुत ही हैवी अमाउंट से बाहर को एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट होने से जो भी प्राइस होगा फार्मर्स को दिया जाएगा, है कि नहीं? अभी अगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा तो उनका जो भी हार्वेस्टिंग का जो भी गेहूं था वो स्टॉक में रह जाएगा। स्टॉक में रहने से मिनिमम प्राइस से उनको मिलेगा, क्योंकि बाहर को एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बाहर कंट्रीज को एक्सपोर्ट बैन कर दिया है इंडिया ने। तो इसलिए फार्मर्स हाई अमाउंट में बेचने के लिए मार्केट में आएंगे, लेकिन मार्केट से कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदता है कि नहीं? तो गवर्नमेंट इनको कम पैसे से खरीदेगा। अगर गवर्नमेंट मार्केट से कम पैसे से खरीद रहा है, एक्सपोर्ट कम पैसे से हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो फार्मर्स को कम पैसा ही दिया जाएगा। तो फार्मर अल्टीमेटली किसके ऊपर दिक्कत आएगा? गवर्नमेंट के ऊपर दिक्कत आएगा। ठीक है, इसलिए ये जो बैन किया गया है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है गवर्नमेंट मार्केटर एंड फार्मर के अंदर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है भारत के डोमेस्टिक फील्ड में प्राइस हाइक ना हो और ग्लोबली
जो पीस बना रहा है, ठीक है, वो प्राइस को मेंटेन किया जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें होगा। और ऐसे भी देखो अभी अगर ऐसे ही इंडियन रुपीस क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, 77 रुपीज़ हो गया है, ठीक है, 1 रुपीज़ इज इक्वल $77 हो गया। ये सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करूँगा ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही शानदार टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास देखिए, मज़े करिए। जय हिंद।